जब वेद व्यासी ने 4 वेदों की रचना की, मन फिर भी एक वेद से 4 वेद बना डाले, लेकिन फिर भी मन प्रसन्न नहीं हुआ। तो लिखना प्रारंभ कर दिया, एक एक करके 17 पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण, गरुण पुराण, ये पुराण, ब्रह्म पुराण, यानी 17 पुराणों की रचना 17 पुराणों को लिख दिया। फिर भी मन प्रसन्न नहीं हुआ, मन संतुष्ट नहीं हुआ। और ये आप जानते हैं कि जब तक मन संतुष्ट नहीं होता तब तक हमारे किए हुए कर्मों का हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता। फल जब भी प्राप्त होता है जब हमारा मन संतुष्ट होता है। और मन की व्यवस्था आप लोग समझते हैं कि ये चाहे तो छोटी सी व्यवस्था में प्रसन्न हो जाए, और न चाहे तो कितना ही बड़े से बड़ा इसके सामने रख दो फिर भी प्रसन्न ना हो। वेद व्यासी ने 17 पुराणों की रचना की, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं हुई। तो ये कथा थोड़ा आगे चल के आएगी। आज जो महत्व की बात है वो समझ लीजिए, क्योंकि समय भी आज पहले दिन के साथ साथ व्यवस्थाएं भी ऐसे हैं। सर्वप्रथम वेद व्यासी ने इस महापुराण की शुरुआत की है। श्लोक बड़ा सुंदर लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अकेले कृष्णाय वयं नमः, कृष्णाय वयं नमः नहीं लिखा। क्या लिखा? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले श्री का मतलब, बोले श्री का मतलब राधा जी हैं, सुखदेव जी की गुरु। और गुरु का नाम लेना या लिखना उचित नहीं होता। तो भागवत में वेद व्यासी ने श्री लगा करके वृंदावन में जो हमारी निवास करती हैं श्रीजू, श्रीजू राधा जी को बोलते हैं श्री। तो केवल कृष्णाय वयं नहीं, श्री कृष्णाय वयं, यानी राधा जी का जोड़ दिया। राधा जी को अकेले कृष्ण की वंदना नहीं बोले, बोले श्री कृष्णाय वयं, श्री लगा करके राधा जी को साथ में जोड़ दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्लोक के माध्यम से बड़ा सुंदर भाव स्पष्ट किया वेद व्यास जी ने। भगवान कैसा है, भगवान, और यही फिक्र हम सभी के दिमाग में रहती है। खूब मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, सब कुछ करते हैं, सत्संग करते हैं, कथाएं सुनते हैं, लेकिन एक ही प्यास रहती है कि वो आखिर है कैसा। रहती है कि नहीं रहती? अब सबको न रहती है बेशक, लेकिन जिन्हें उसकी जरूरत है उन्हें तो रहती है तो प्रकट क्यों नहीं होता? कैसा है? तो बड़ा सुंदर अनुवाद के माध्यम से बोले, सत धन चित्त धन आनंद घन है। भगवान कैसा है? सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। बोली आनंद कंद भगवान की जय। 3 स्वरूप बतलाए। बोले भगवान का स्वरूप कैसा? बोले सत्य स्वरूप है। अब जो लोग सत्य का स्वभाव जानते हैं वो जानते हैं। दूसरा चित्त स्वरूप है, और तीसरा आनंद। जहां आनंद का अनुभव मन को प्राप्त हो, समझ लो वहां गोविंद है, वहां परमात्मा है। बोले सत्य धन चित्त धन आनंद घन भगवान को हमने स्वरूप से समझ लिया, परंतु करते क्या है? सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो करते क्या है? तो का विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिस समय हम लोग जी रहे हैं, इसे क्या कहते हैं?
विश्व। क्या ये विश्व, चाहे वो गांव नगला पार हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे प्रांत हो, चाहे राजधानी हो, कहीं में आता है विश्व। हम लोगों ने बंटवारा करके अपना छोटा छोटा कर लिया है सुविधानुसार, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो पूरे विश्व की व्यवस्था है। विश्वोत्पत्त्यादि, जब चाहे विश्व को पैदा करे और जब चाहे समाप्त करे। विश्वोत्पत्त्यादि, आदि करे चाहे अंत करे, उसके हाथ में है। इतना सामर्थ्यवान है। बोले हाँ जी, परमात्मा इतना सामर्थ्यवान है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तो फिर महाराज इतना सामर्थ्यवान है तो फिर करने का उसका विधान भी बड़ा विचित्र होगा। बोले करता क्या है? बोले विश्व को प्रकट करता है और विश्व को समाप्त करता है, ये उसका ही कार्य है। और साथ में क्या करता है? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रत्येक प्राणी 3 तापों से तप रहा है। प्रत्येक प्राणी 3 तापों से तप रहा है। कौन कौन से 3 ताप बताए हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ये 3 ताप हैं देह का, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों तापों में से शायद ही कोई बचा है, और नहीं तो ये तीनों ताप सबको तपाए जा रहे हैं। और इन तीनों तापों को समाप्त करने की औषधि है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो इसकी शरण में आ गया वो तीनों तापों से, तीनों ताप समाप्त हो। कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। 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 तो एक है दैहिक, दूसरा है दैविक और तीसरा है भौतिक। दैहिक आप लोग जानते होंगे, बुखार, फोड़ा, फुंसी, शरीर में तमाम आदि व्याधि रोग हो जाना, इसको दैहिक ताप कहते हैं। ये दैहिक ताप कहलाते हैं। शरीर में सर्दी, जुकाम, बुखार, चुखार जो भी आ जाता है उसको दैहिक। दूसरा दैविक। बोले वैसे तो फसल बड़ी ठीक ठाक थी, खूब ऐसा लग रहा था कि अब की बार सबसे अच्छा गेहूं हमारे ही खेत में होना है, लेकिन क्या बताएं, ऐसी जोर का ओला पड़ा, फसल ही समाप्त हो गई। ये दैविक ताप है। और तीसरा जो बताया भौतिक। भौतिक क्या है? जो प्रकृति के द्वारा, जैसे गांव में कोई हिंसक पशु आ गया, घर में सांप बिच्छू निकल पड़ा, तो ये भौतिक ताप, जिसके ताप से कोई भी बच नहीं रहा।
दैह से कदापि कोई, दैहिक ताप से कदापि कोई शरीर से और मन से प्रसन्न हो सकता है, लेकिन दैविक से नहीं बच पा रहा है। और दैविक से भी कृपा हो जाए तो ये भौतिक सांप सचूतर जहाँ जैसे निकल पड़े, तो इन सबका भय होता है। और ये सारे भयों को दूर करती है भागवत। जितने भी बड़े से बड़े भय हैं, सब भयों से, सभी तापों से छुटकारा दिलाती है श्रीमद् भागवत। तो आप कहेंगे श्रीमद् भागवत, इसका पुराण का जो नाम है, और वास्तव में देखने में तो ये पोथी है, लेकिन ये गंगा है। गंगा, बोलिए गंगा मैया की जय। और गंगा ही नहीं, त्रिवेणी का संगम है। त्रिवेणी का संगम है। बोले कैसे? त्रिवेणी का संगम कैसे? बोले जहां वेद व्यास जी ने इसकी रचना की, बद्रीनाथ धाम से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो मानेसर, माना गांव पड़ता है, और यहाँ हमारे यज्ञपति भैया का ही नाम माना है। बद्रीनाथ धाम जाते हैं जो लोग गए हैं, उन लोगों ने देखा है बद्रीनाथ धाम से और थोड़ा ऊपर, जहाँ सरस्वती जी प्रकट रूप से बह रही हैं, सरस्वती जी के तट पर वेद व्यास जी का गुफा है, आश्रम है। वहां बैठकर उन्होंने इसकी पुराण की रचना की है। और पास में ही गणेश गुफा है, इधर व्यास गुफा है, इधर गणेश गुफा है। तो जब इसकी रचना हुई तो गणेश भगवान लिखते गए और वेद व्यास जी गाते गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से इस महापुराण का प्रकट हुआ, और इस प्राकट्य से जन जन तक ये कैसे पहुंची। जब इतनी अमोल वस्तु होती है, जितनी जो वस्तु कीमती होती है, उतना ही उसका महत्व अधिक होता है, और जो कीमत में कम हो उसका तो आप जानते ही हैं। भाई सोना, ऐसे मान लीजिए सोना महंगा है और लोहा सस्ता है, लेकिन सोने बगैर तो काम चला सकते हो, लोहे बगैर काम चलने वाला नहीं है। फिर भी विडंबना है कि जो वस्तु सस्ती है उसकी कीमत हमारे जीवन में नहीं समझते हम उसकी कीमत, और जो महंगी है, जितना ज्यादा महंगी होगी उतना ही हम उसकी कीमत, अरे साहब अंदर से अंदर व्यवस्था के साथ उसे बड़ी हिफाजत से संभाल के, क्यों महंगी है और सस्ती है। भाई सोने बिना काम चल भी जाए, लेकिन लोहे बिना काम चलने वाला क्यों? घर से प्रारंभ करोगे तो हमारे सब गांव में कृषक भाई हैं, भाई खेती के जितने भी यंत्र हैं सब लोहे के। माता जी रसोई में प्रवेश करेंगी तो जितने भी रसोई के यंत्र हैं सब, भाई किसी के घर में सोने का तवा है क्या? किसी घर में चांदी कढ़ैया है क्या? नहीं है ना। तो जितना जो सस्ता है उसकी कीमत हम नहीं समझ रहे हैं, जबकि कीमत उसकी है, उसके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। जिस वक्त परीक्षित जी को श्राप लगा, हरिद्वार में सब कुछ त्याग कर, देखो एक तो त्यागा जाता है खुद, एक तो होता है त्यागना और एक होता है जबरदस्ती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समय आने पर अपनी व्यवस्थाएं पूर्ण करके और स्वयं ही संसार से हटने का संकल्प लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हटना तो नहीं चाह रहे, लेकिन बेटा और बहू ने जबरदस्ती बोले अब तुमसे कुछ होता जाता है नहीं, वृंदावन चले जाओ, है वहाँ खूब कथाएं होती है, कथाएं सुनो, जीवन का कुछ फायदा कर लो। क्यों? अब कुछ होता जाता नहीं है, तो छोड़ना नहीं चाह रहे बेचारे, लेकिन जबरदस्ती छुड़वाया जा रहा है। इसे छोड़ना नहीं कहते, छोड़ना तो वह है जिस प्रकार हम अपने मन से प्रसन्नता में
भाई किसी के कहने से हमने कोई कार्य किया तो कार्य करना नहीं है। कहते ना कि बिना किसी के समझाने से समझ जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के समझाने से समझ जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो समझाने से भी न समझे उसे शैतान कहते हैं, और जिसे समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ती उसी को भगवान कहते हैं। जय हो। जिसको किसी से कुछ समझने की आवश्यकता नहीं होती उसी का नाम भगवान। और वास्तव में तीन ही व्यवस्थाओं हैं, यानी भगवान, इंसान और तो बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। ये भागवत कथा हमको श्रवण कराती है, सिखाती है। लेकिन ये पूरा समय आज मुझे कभी कभी खुद पर हंसी आती है। पहले जब कथाएं हुआ करती थी तो व्यक्ति समय से पहले अपना आसन लेकर, पहले ये सब व्यवस्थाएं कम हुआ करती थी, तो आसन, माला, झोली जिसके पास जो भी होता था लेके अपना कथा में, पंडाल में पहले से उपस्थित, ताकि जगह हमें आगे मिल जाए। और ये आपने देखा भी होगा, जब विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो ये होता होने के लिए जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, अच्छे विद्यार्थियों का मन रहता है कि हम हमेशा आगे बैठे, और जो वैसे होते ना थोड़े लद्दड़ किस्म के, तो सोचते हैं कि सबसे पीछे, कहीं क्लास ना लग जाए, कहीं टीचर हमारा नंबर ना ले बैठे, तो सबसे पीछे जगह देखेंगे तो सबसे पीछे। लेकिन जो योग्य विद्यार्थी होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो चाहे डांट पड़े, चाहे क्वेश्चन का आंसर आवे ना आवे, लेकिन फिर भी आसन आगे लेंगे, ताकि आज नहीं आएगा तो कल के लिए तैयारी तो हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसी प्रकार से जब परीक्षित जी अपनी स्वेच्छा से अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर गंगा के किनारे पहुंचे, और परीक्षित जी को ये कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हुए, देवताओं को मालूम पड़ा स्वर्ग में, पृथ्वी लोक पर भागवत जी की कथा होने जा रही। और ये वास्तविकता है आज भी, कहीं किसी के कानों में आवाज पहुंच जाए कि भागवत हो रही है, तो काम धाम छोड़ के व्यक्ति दौड़ पड़ते हैं आज भी, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है, जो इसकी छाया में आता है वो जीवन का परम फल प्राप्त करता है। जीवन का एक होता है फल और एक होता है परम फल। तो ये भागवत जी परम फल प्रदान करने वाले। देवताओं को जैसे ही पता लगा तो देवता अपना तैयार होकर सीधे वही हरिद्वार में आ गए। तो हरिद्वार क्या है? बोले हरिद्वार तो भगवान का द्वार है, हरि द्वार तो भगवान का द्वार है। तो भगवान के द्वार पे आ गए। देवताओं ने देखा, सुखदेव जी को आते आते सीधे सीधे अपनी कहानी सुना डाली। आजकल भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपके पास आएंगे तो आपकी सुनेंगे कम, अपनी कहेंगे, और उनकी सुनने में अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही कर दी तो नाराज भी हो जाएंगे, नाराज भी हो जाएंगे। आज देवताओं ने आते आते कहा, सुखदेव जी ये देखो अमृत का कलश हम लोग लाए हैं। परीक्षित को एक ही तो डर है कि 7वें दिन मर जाएंगे, श्राप लगा है। तो इनके श्राप की चिंता न करो, इनको अमृत पान करा दो। और जब ये अमृत पान कर लेंगे तो 7 दिन की बात छोड़िए, 70 दिन में भी इनका कुछ बिगड़ने वाला, यानी 700 दिन में भी, क्योंकि अमृत तो अमृत को प्राप्त करता है। अमृत पिला दीजिए और बदले में ये कथा हमें सुना दीजिए। समझ में बात आ रही? देवता अमृत का कलश लेके आए कि परीक्षित को तो अमर कर दो, लेकिन ये कथा अमृत हमें श्रवण करा दो। बोलिए भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी तो तुरंत समझ गए। सुखदेव जी ने कहा, रे ठगियाओ, अगर श्रोता बन के आए होते तो ऐसा भी होता कि आपको ये कथा अमृत श्रवण कराया जाता, लेकिन तुम तो व्यापारी बन के आए।
भाई बदला तो उस वस्तु का होता है जिसकी कीमत में बराबरी हो। कहाँ आपका स्वर्ग का सुधामृत और कहाँ हमारे मृत्यु लोक का कथामृत, इन दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। क्यों? सुधामृत से भी बड़ा है कथामृत। बोले कैसे? बोले सुधामृत पान करने के बाद व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है, और जैसे ही उसके पुण्य पूर्ण होते हैं, पुण्य क्षीण होते ही पुनः फिर धरती पर किसी न किसी योनि में जन्म लेकर आ जाता है। लेकिन ये कथामृत यहाँ किसी भी हालत में रहे व्यक्ति, लेकिन इस कथामृत को पान करने के बाद जब संसार से जाता है तो फिर उसे संसार की माया, संसार का कोई भी साधन उसे रोक नहीं सकता। इसलिए ये स्वर्ग के अमृत से, सुधामृत से भी कथामृत को बड़ा बताया। देवताओं को बड़ा बुरा लगा, और लगने वाली बात है, कोई व्यक्ति आए कि ऐसा कर लो और तुम उसकी न सुनो। आज समय वो चल रहा है कि सबसे बड़ी एक ही समस्या है, सामने वाले के मन की करते रहो तो निश्चिंत आनंद से बने रहो, और सामने वाले की मन की आपने नहीं की, जरा भी आपने अपनी चलाना शुरू किया तो सोई खटपट प्रारंभ हो जाए। इसलिए भागवत जी कहती हैं, देवताओं ने बुरा तो माना, लेकिन अब बुरा मान के कर भी क्या सकते हैं। सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। बोले श्रोता बनकर आओ, कथा श्रवण करो, लेकिन तुम व्यापार की बातें करते हो तो कुकांच है कुमणि मह, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों करोड़ों की मणि। अरे कांच के टुकड़े से और ये लाखों करोड़ों की मणि का आप चेंज ओवर व्यापार बदला करने आए हो? ऐसा नहीं होता। या तो बदला बदली जब होती है जब दोनों की कीमत बराबर हो, लेकिन हमारे कथामृत से आपका सुधामृत बराबरी नहीं कर सकता। देवताओं को डांट करके भगा दिया। दौड़े दौड़े पहुंचे ब्रह्मा बाबा के पास, क्योंकि बाबा से प्रिय और कुछ नहीं होता, और बाबा को भी नाती से ज्यादा प्रिय क्यों? जितना पुत्र प्रिय नहीं होता उतना नाती प्रिय होता है। हाँ जी ना जी। तो इधर से तो नाती यानी देवता ब्रह्मा बाबा के पास पहुंचे। बाबा बड़ी विचित्र व्यवस्था है, हमारी समझ में नहीं आता। उधर से आओ, मैं बता दूं ना। हम पृथ्वी लोक में गए, और पृथ्वी लोक में मनुष्यों को इस कथा को श्रवण करने का अधिकार है, और हम देवता होकर भी इस कथामृत से वंचित हैं। हमको सुखदेव जी ने कथा श्रवण नहीं कराई, हमको भगा दिया। बोलते हैं, कहते हैं कि जब हमने कथा श्रवण करने का प्रश्न किया तो उन्होंने हमें डांट करके भगा दिया। और इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस कथा को कहने का भी अधिकार सभी को नहीं है। अब कहने का अधिकार नहीं है तो चलेगा, कोई बात नहीं है, सब न कह सकते हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन सुनने का भी अधिकार सबको, सुनने के लिए भी अधिकारी की आवश्यकता है। जो अधिकारी है वही है कथा सुनने का अधिकारी। अब कहेंगे अधिकारी क्या होता है? बोले अधिकारी तो आप लोग जानते ही हो। अधिकारी वो होता है जिसके पास कोई अधिकार प्रमाण पत्र, अधिकार की कोई डिग्री जिसके पास होती है। देवताओं को समझाया ब्रह्मा बाबा ने, कहा घबराओ मत, ये देखो कि 7 दिन कथा श्रवण करने के बाद परीक्षित का क्या होता है, परीक्षित को इसका क्या फल प्राप्त होता है। बोले परीक्षित को 7 दिन के बाद जब साक्षात मुक्ति को प्राप्त करते हुए देखा तो सभी देवता विस्मय करने लगे, और भागवत जी को एक तराजू में रख के संसार के जितने भी धर्म शास्त्र हैं सभी को एक पलड़े में रख लिया।
एक पलड़े में भागवत जी को रखा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये बात समझने की है, यानी कहने वाला भी अधिकारी होना चाहिए और सुनने वाला भी अधिकारी होना चाहिए, तो चलेगा। आज देवताओं को आश्चर्य हुआ, और जब भागवत सबसे अपने आप में तराजू में ऐसा लगा कि 90 से भारी जो झुकता है उसी को बड़ा माना जाता है। लेकिन आजकल होता उल्टा है, कुछ जो झुक गया तो लोग समझते हैं अरे कि ये तो है? जय। लेकिन शास्त्र की मर्यादा है कि जो झुकता है वही बड़ा होता है। भागवत का पलड़ा झुक गया तो सबने इसी को बड़ा मान लिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। दूसरे शब्दों में भागवता प्रोक्तम इति भागवतम, भागवता प्रोक्तम इति भागवत। भगवान की वाणी से, भगवान के श्री मुख से प्रकट भई है, इसलिए भगवता प्रोक्तम भागवत। ये भागवत कोई साधारण नहीं, जो भगवान के स्वयं श्री मुख से प्रकट भई है। जय। और भगवान के श्री मुख से प्रकट भई है भागवती गंगा, और भगवान के चरणों से प्रकट भई है भागीरथी गंगा। दोनों ही गंगा है, भागीरथी गंगा और भागवती गंगा। इसकी रचना सरस्वती के तट पर हुई। सर्वप्रथम इसका जो दर्शन हुआ वो गंगा मैया के तट पर प्रारंभ हुआ, और इस कथा का जो इष्ट है वो जमुना के किनारे लीला किया। तो यानी गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है। सरस्वती में प्रकट भई, सरस्वती के किनारे पर रचना भई, गंगा के किनारे पर कथा भई, यमुना के किनारे पर लीला भई। तो एक रचना से, दूसरे कथा से और तीसरे लीला से, ये त्रिवेणी संगम है। दूसरे एक संत बड़ा अच्छा विश्लेषण इसका अर्थ करते हैं। उन्होंने कहा भागवती गंगा में और भागीरथी गंगा में दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता। कौन छोटी है कौन बड़ी है? भाई जब दोनों ही गंगा हैं तो अक्सर ये बात आती है कि दो वस्तु हैं तो कौन सी उच्चत है और कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो वो गंगा बड़ी है, भागीरथी गंगा बड़ी है कि ये भागवती गंगा बड़ी है, तो समझने की बात है। इसका प्राकट हुआ है भगवान के श्री मुख से, और भागीरथी गंगा का प्राकट हुआ है भगवान के चरणों से। तो चरणों की अपेक्षा मुख की वैल्यू अधिक है, चरणों की अपेक्षा। इस दृष्टि से भी दूसरी दृष्टि एक बड़ी सुंदर, भागीरथी गंगा में स्नान करने गए, वस्त्र उतार के रखे किनारे पर, स्नान करने प्रवेश कर गए, और अगर थोड़ा किनारे नहा लिए तो ठीक, और थोड़ा सा अंदर गए तो फिर गए। ये भागीरथी गंगा का दर्शन। अगर ठीक ठाक किनारे पर नहा लिए तो ठीक, और अंदर गए तो फिर गए। तो जाने का भी खतरा है भागीरथी गंगा में, ज्यादा जल में चले जाओगे, डूब गए तो फिर कहीं लौट रहे हो। लेकिन उस दृष्टि से भी ये भागवती गंगा श्रेष्ठ है। इसमें आप स्वतंत्र हैं, कितने भी गहराई में डूब जाइए, श्रोता कथा सुनने में स्वतंत्र है, लेकिन वक्ता स्वतंत्र नहीं है।
श्रोता कथा को सुनने में स्वतंत्र है, लेकिन वक्ता बेचारा स्वतंत्र नहीं है। जितना श्रोता भाव में डूब सकता है उतना श्रोता नहीं डूब सकता, क्योंकि श्रोता अगर भाव में डूब गया तो कथा कौन कहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर दृष्टिकोण से भागवती गंगा को उत्तम। बोलिए गंगा मैया की जय। तो दोनों ही पावन हैं और दोनों ही कल्याण करने वाली हैं। भागवत की पवित्र धारा में हमें कोई भय नहीं है, और भागीरथी की धारा पवित्र वो भी है, लेकिन उस पवित्र धारा में भी हमें खतरे से खाली है। तो ये भागवती गंगा की जो पवित्र धारा है, इसमें प्रविष्ट होते हुए कितनी गहराई में चले जाओ, कितनी गहरे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आनंद, जितने गहराई में जाओगे उतना ही आनंद बढ़ेगा। एक बार एक पंडित जी महाराज अभी श्राद्ध निकल के गए, पंडित जी ने पंडिताइन से कहा कि देवी ऐसा करो, सभी यजमान हमको भोजन पर बुलाते हैं, भोजन कराते हैं, हमारा मन है कि हम भी अब की बार अपने पुरखों की श्राद्ध डाल दें, तो किसी को निमंत्रण कर दें। तो हमारा मन है कि 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तो पंडितानी थोड़ा गर्म स्वभाव की थी, बोले भी तबीयत ऐसी है और ये है और वो है, 5 लोगों का भोजन अलग से और बनाना पड़ेगा, वैसे ही 4-5 बच्चे घर में, नहीं कोई श्राद्ध व्राद्ध नहीं पड़ेगा इस वर्ष। जैसी इच्छा अपन जी शांत। लेकिन शाम को विचार चेंज हो गया। देखो कोई व्यक्ति अगर जिद करे तो उससे आप जिद मत करो, तो निश्चित है कि उसका मन ठीक हो जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा। शाम को पंडित जी पहुंचे तो पंडिताइन ने कहा कि सुनते हो, कल हमारी सास जी का ससुर जी का श्राद्ध है, तो हमें श्राद्ध डालना चाहिए। पंडित जी ने से धीरे से डालना तो चाहिए। पंडित जी मन में सोच रहे कल हमने कहा तो आग लग गई, लेकिन अब अपने आप कह रही हैं देवी जी तो फिर इनसे कुछ कहो मत, क्योंकि कह दिया तो फिर आग लग जाएगी। धीरे से पंडित जी ने सिराना होना चाहिए। बोले कि तो 11 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दो। पंडित जी बोले अब की बार तो हमारे पूरे देवता खूब बढ़िया तरह से 11 पंडित खाएंगे तो देवता अपने आप डकार लेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। श्राद्ध हुआ बढ़िया। श्राद्ध करने के बाद पंडित जी ने एक दिन कहा कि चलो देवी गंगा नहाए। बोले तुम्हें ठलुआ हो जाओ, खूब रोज गंगा नहाओ, हम पे घर कोई काम तमाम है, हम कहाँ गंगा नहाए। पंडित जी फिर शांत है गए। शाम को बोली कि जी पूरा मोहल्ला गंगा जी जा रहा हो, तुमने कुछ विचार बनाओ कि नहीं बनाओ। पंडित जी बोले हमें कहा तुम बताओ, चलो गंगा जी नहाने हो चलो। अब पंडित जी उनके संग तैयार हैं, लेकिन वे जब कहूँ पंडित जी कहें तो उनकी बात तो ऐसे लगे समझो। पंडित जी ने कही जय हो गंगा मैया, बड़ी दया तेरी है जो गंगा नहाए मिल रही है। गंगा नहाने के लिए पहुंचे। गंगा जी में सब लोग स्नान करने लगे। पंडित जी ने कहा देवी किनारे पे बैठ के नहा लेना, बाढ़ चल रही है, गंगा मैया में बहुत पानी है। बोली लो ये भी कोई बात हुई, किनारे पे बैठ के नहा लो, किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ तक आए और ऐसे जल के छींटा मार के चले जाएंगे गंगा नहा लिए, ये भी कोई बात, तो खुद भीतर जाके नहाएंगे। पंडित जी ने कहा आज चली न जाए को, ना मानी, अंदर चली गई। पंडित जी बोले बस बस ठीक है, यहीं तक काफी है, यहीं तक नहा लो। बोले शांत रहो, हमें जहाँ तक जाना है। और आगे गई और थोड़ी आगे गई और जैसे ही गई सो गई, पैर उखड़ गए। अब पंडित जी बोले जी तो भाई, अब पंडित जी ने देखी कि जो तो बही जा रही हो, पंडित जी का वाक्य संग बह जाए। विचार करने की बात है, आज तक के जीवन में कितने बड़े बड़े बलवान हुए, कितने बड़े बड़े धनवान हुए, कितने बड़े बड़े विद्वान हुए, लेकिन कोई किसी के साथ
नहीं डूबा। जय हो। गांव में एक तालाब था, तालाब के चारों ओर कोई मेला लग रहा था, भीड़ हो रही थी, कोई छोटा सा बालक तालाब में गिर गया। अब सोच तो सब रहे इस बालक को कौन बचाए, कौन निकाले, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि तालाब में घुस जाए और बालक को निकाल ले। तब तक नौजवान पता नहीं कैसे तालाब में कूद गया, बालक को लेके निकल के बाहर आया। सब लोग तालियां बज गई, तालियां, अरे भाई तुमने बहुत बहादुरी कर दी, बच्चे की जान बचा दी। बोले ये बहादुरी और ये तालियां बाद में, पहले ये बताओ धक्का किसने मारा था? बहादुरी बाद में देना, पहले ही बताओ मेरे को धक्का किसने मारा। अंदाजा लगा लिए, वो भी अपनी मर्जी से नहीं गया तालाब, किसी ने धक्का मार दिया तो गिर गया, और गिर गया तो बोले एक पंथ तो काज। जय हो। तो संसार की आज ठीक यही हालत हो रही है। पंडित जी ने कहा देख भाई कोई व्यवस्था, तक भगवान की कृपा बड़ी विचित्र होती है। एक गौ माता, गंगा मैया में गौ माता आ गई, सो पंडितानी ने बड़बड़ के गौ माता की पूछ पकड़ ले, पकड़ ली। सो पंडित जी पे जाने का बने आई, बोले कि जोर से पकड़ लियो। अब जोर से पकड़ लियो, पंडित जी ना बोलते तो पकड़े ही हती बेचारी, लेकिन पंडित जी ने कहा जोर से कस के पकड़ लियो, छूट ना जाए नहीं तो बह जाएगी। और जैसे ही सुनी सुबह ने छोड़ दे पूछ। जय हो। पूछ छोड़ी धार में, बोले गंगा मैया की जय हो। तो आज हमारे समाज की ये दशा है कि हम बेशक बह जाएं, लेकिन सामने वाले की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक हम तैयार नहीं हैं तब तक जीवन का संकट दूर हो नहीं सकता। क्यों? कहते हैं कि भगवान ने दो कान दिए हैं, काहे के लिए? खूब सुनो, दो कानों का मतलब है खूब सुनो। दो नेत्र दिए हैं, मतलब खूब देखो। दो हाथ दिए हैं, खूब करो। दो पांव दिए हैं, खूब दौड़ो। लेकिन जीव, जीव अगर ये भी दो होती तो काम चल जाता। एक है तब तो महाराज चैन नहीं है, और दो होती तो पता नहीं क्या होता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और काया कुटिया निराली जमाने भर से, 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 काया कुटिया, काया कुटिया, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, संसार में इससे सुंदर और कोई कुटिया मिलने वाली नहीं है। आप लोग सोचें कि वृंदावन में जाएंगे, बढ़िया कुटिया बनाएंगे और भगवान का भजन करेंगे, लेकिन इससे सुंदर और कोई कुटिया मिलने वाली नहीं है। सुंदर आँख की खिड़की, इस कुटिया में सबसे सुंदर खिड़की लगी है। कितनी सुंदर खिड़की है। आप रेल में सफर करते हैं, उसमें खिड़की लगी होती है, एक ऐसा शीशा लगा होता है, अंदर वाला तो बाहर वाले को देख सके, लेकिन बाहर वाला बेचारा अंदर वाले को नहीं रुक जाए। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, जिसमें पुतली भारी जमाने
भर से। जिसमें पुतली काली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। और आँख में जो खिड़की लगी है इतनी आलीशान जिसका शीशा बाहर ही दिखाता, भीतर वाला तो बाहर वाले को देख रहे लेकिन बाहर वाला भीतर वाले को। जय हो। सुनते श्रवण नासिका सूंघे। सुनते श्रवण नासिका सूंघे। दो कान दिए हैं। जैसे आजकल हम लोगों ने फोन घरों में कनेक्शन, अब तो मोबाइल आ गया, पहले फोन चलता था वो रिसीवर वाला। तो एक बार मेरी कथा हो रही थी राजस्थान में, फोन आया, हम लोग नीचे उनके रूम में ऑफिस में बैठे थे, फोन बजने लगा। अमन का सेठ जी पहले फोन, उन्हें रिसीवर उठाया, बोले ऊपर उठा लेगा कोई ना कोई। पहली बार मैंने वो देखा दृश्य तो मुझे लगा फोन नीचे रखा है और सुनने वाला ऊपर बैठा है। जय हो। बोले ऐसा? बोले महाराज इसके दो रिसीवर हैं, एक नीचे और एक, तो ऐसे ही बारे ब्रह्मा बाबा दो रिसीवर हमें दिए, चाहे इससे सुनो चाहे दो रिसीवर है। जय हो। सुनते श्रवण नासिका सूंघे। सुनते श्रवण नासिका सूंघे। बाड़ी करे बोला चाली जमाने भर से। बाड़ी करे बोला चाली जमाने भर से। 10 दरवाजे बाली जमाने भर से। 10 दरवाजे बाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। और सुनते श्रवण नासिका सूंघ है, और एक बोला चाली करने के लिए भी कोई अलग से सिस्टम। बाणी करे बोला चाली, जैसा देखे वैसा ही बोलना प्रारंभ करे, कहना नहीं पड़ता क्या बोलोगी, अपने आप बोलती है। बाणी करे बोला चाली जमाने भर से। करते हैं लेना देना। कर माने हाथ। लेना देना। करते हैं लेना देना। करते हैं लेना देना। चाल चले मत वाली जमाने भर से। चाल चले मत वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से। और एक बहुत अच्छी सुंदर, बड़ी सुंदर व्यवस्था। करते हैं लेना देना, पग चाल चले मत वाली जमाने भर से। काम क्रोध मद लोभ मोह। काम क्रोध मद लोभ मोह से। एक चौकीदार भी बिठा दिया। जब कुटिया सुंदर है तो चौकीदार भी शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। चौकीदार वैसे ही डंडे वाला नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह कोई इस गेट में प्रवेश न कर जाए, इसके लिए गेट में बिठा दिया। काम क्रोध मद
लोभ मोह से, काम क्रोध मद लोभ मोह से, बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से, बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे बाली जमाने भर से, 10 दरवाजे बाली जमाने भर से। जय हो। बताया काम क्रोध मद लोभ मोहते बुद्धि करे रखवाली। बुद्धि से कार्य करोगे तो आपका काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यदि बुद्धि से कार्य नहीं किया तो समझ लो। और जनुरा के लोभ मत करना, राजेश लोभ मत करना, जनराजेश लोभ मत करना, जनराजेश मोह मत करना, क्योंकि करना पड़ेगी ये खाली जमाने भर से, करनी पड़ेगी ये खाली जमाने भर से, करना पड़ेगी ये खाली जमाने भर से, करनी पड़ेगी ये खाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे बाली जमाने भर से, 10 दरवाजे बाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। कह दिया बोले संसार में मंदिर तो कितना ही सुंदर कोई बना सकता है, लेकिन इससे सुंदर मंदिर बन जाए असंभव। इससे सुंदर मंदिर का निर्माण हो ही नहीं सकता। जितना सुंदर इसे बना के ब्रह्मा बाबा ने छोड़ दिया, इतना सुंदर और कोई दूसरा घर, कितनी चित्रकारी क्यों न हो। आप लोग जाते हैं वृंदावन, बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, मंदिर बड़ा सुंदर है, भगवान की मूर्ति बड़ी सुंदर है, इसकी आंखें कैसी बनाई है, विचार करते हैं। लेकिन जिसे मनुष्य ने बनाकर तैयार किया है उस पर तो विचार करते हैं कितना सुंदर है, और जिसे स्वयं परमात्मा ने बनाया है उस पर कभी विचार किया कि कितना सुंदर है। और किया भी होगा तो ये किया होगा कि मुझसे बहुत सुंदर है ही कोई ना कोई। या तो संसार में मैं सुंदर हूं, यानी ये संसार की व्यवस्था है। मंदिर में जाएंगे, मंदिर को सुंदर देखेंगी आंखें, भगवान को भी सुंदर देखेंगी आंखें, अपने आप को भी सुंदर देख सकती हैं आंखें। लेकिन परिवार में, व्यवहार में, समाज में यदि सामने वाले में सुंदरता दिखना प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना कि अब परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होने लगे। जब आपकी दृष्टि में इतनी पवित्रता प्रारंभ हो जाए कि जिधर दृष्टि डालो लगे देखने में कि मेरे परिवार का है,
लेकिन तुम्हारे विचार और भाव क्या हो कि श्री राम मैं सब जग ये शरीर से मेरे परिवार का हो सकता है, व्यवहार से मेरे परिवार का हो सकता है, लेकिन आत्मा से आत्मा का कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम, जहां भी जितना भी दिख रहा है वो सब ब्रह्ममय। जय तो ये भागवत कथा कहती है कि संसार को ब्रह्ममय देखो। और ये बात तो बड़े समय के बाद परीक्षित जी को सुखदेव जी ने बताई है कि सुखदेव परीक्षित जी, जब तक द्वैत भाव रहेगा तब तक जीवन में, द्वैत भाव जानते हो? द्वैत भाव का मतलब है कि कोई व्यक्ति गंगा मैया में नाव में बैठे और एक नाव में जापान को रखे और दूसरी नाव में जापान को रखे, तो अंदाज लगाओ बाकी का पोजीशन होएगा। जय हो, बोलो गंगा मैया की जय। जय हो। द्वैत भाव ठीक इसी प्रकार से है। भाव एक होना चाहिए। सभी शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि भाव ही एक सार है संसार में। यदि भाव है तो सब सार है, और भाव नहीं तो सब बेकार है। जय हो। यानी जितना सार है वो सब किसकी वजह से है? भाव की वजह से। तो जीवन में यदि सार रखना है तो भाव को, भाई बाजार में जाओगे पहले भाव ही पूछोगे जय हो। कि डायरेक्ट खरीद डालोगे। किसी की पत्नी ने कहा, थोड़ा सीधा आदमी था, बोले बाजार जा रहे हो? बोले बरसात आने वाली है, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी है। बच्चे अब तो सर्दी आ रही है। अब बरसात कहाँ आ रही, सर्दी आ रही है। लेकिन बरसात का समय आने वाला था तो देवी जी ने कहा बाजार जा रहे हो, एक छाता ले आना। तो घर से घेर तक जाना है, घेर से घर तक आना है, तो छाता और टॉर्च चाहिए। बोले ठीक है ले आऊंगा। बोली ले तो आओगे, मैं तुम्हें जानती हूँ बहुत भोले हो, ठग मत जाना। बोले तो इसका कोई उपाय बताओ। बोले हाँ उपाय बताती हूँ, दुकानदार मांगेगा 10 रुपए तो तुम 5 रुपए लगाना, क्योंकि बाजार में तो सब ठगने के लिए बैठे। तो समझदार तो थे, इतने भोले नहीं थे, समझ गए। बोले कि ठीक कहती हो। पहुंचे बाजार में जाके जैसे ही छाते वाले की दुकान पे पहुंचे, बड़े सुंदर सुंदर छाते। बोले भैया कि छाता खरीदना है? बोले क्यों नहीं, ले लो, आपके लिए तो लगा रखे हैं। बोले पैसे बताओ। तो दुकानदार बोला 20 रुपए। बोले वाह, 20 रुपए का भी कोई छाता होता है क्या? हा? बेचना है तो ठीक बात बताओ। बोले आप बता दो। बोले 10 रुपए का। बोले महाराज 20 रुपए का छाता 10 रुपए में खरीदने आए हो? बोले देना है तो दो, नहीं तो मना कर दो। दुकानदार ने कुछ सोचा समझा विचार किया, कोई जिद्दी आदमी लगता है, क्योंकि दुकानदार जानता है ग्राहक कैसा है। बोले जिद्दी है। बोले ऐसा करो, अगर आपकी ऐसी मनसा है तो आप 10 रुपए दे जाओ। बोले फिर तो 5 रुपए का है। दुकानदार भी बेचारा सुबह से बैठा था, उसने सोचा कि जिद्दी है, एक पर मुनाफा नहीं होगी तो कोई बात नहीं। तो उसने कहा 10 रुपए में ले जाओ। तो तुरंत बोले कि अगर 10 रुपए में आप दे रहे हो तो फिर तो ये 5 रुपए का है। क्यों पत्नी ने समझा के भेजे थे कि ठौर दून होती है। मान के चलो तो 5 रुपए में ही ले जाओ, पहली बोहनी है, क्यों बोहनी खराब करूं। बोले फिर तो 2.5 रुपए मिलेगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि दुकानदार बेचारा घटते घटते जमीन पे आ गया, लेकिन खरीदने वाले का मन नहीं भर पाया। क्यों? एक होता है अपनी बुद्धि से चलने वाला और एक होता है दूसरे के इशारे पर चलने वाला। समाज में जो लोग अपनी बुद्धि और विवेक से जीते हैं उनका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता, और जो दूसरे के इशारे पर चलते हैं वो कदम कदम पर ठोकरें खाते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, लेकिन पूरे जीवन ठोकरें ही खाते रहते। इसलिए सदैव अपने विवेक का और अपने पुरुषार्थ का, अपने इष्ट का, क्यों जो सबका है वही तो आपका है। बड़ी होशियारी भी काम नहीं आती कभी कभी। बेचारा लौट के खाली हाथ वापस आ गया, पत्नी ने क्लास ले ली। बोले पैसे भी दिए थे आपको, फिर भी छाता क्यों नहीं लाए? बोले पहले मांग रहा था 20 रुपए। तो बोले फिर? बोले हमने लगाए 10 रुपए।
फिर वो 10 रुपए पे आ गया तो आपने कह दिया था कि आधे पैसे लगाना, तो हमने कहा 5 रुपए। 5 पे आ गया तो हमने कहा 2.5 रुपए। सोई गुस्सा हो गया दुकानदार, और दुकानदार तो गुस्सा हो ही जाएगा। अरे भाई सुबह ही सुबह फोन ही खराब करने आया, मूड मार रहा है, खरीद भी रहा नहीं है। और तो बोले फिर क्या छाता नहीं लाए? बोले ठीक है, ज्यादा होशियारी भी ठीक नहीं होती, होशियारी भी उतनी चाहिए जितनी जरूरत हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज महाराज भक्ति का, ज्ञान वैरागी का जो प्राकट्य है भागवत कथा के माध्यम से, यमुना किनारे भक्ति एक सुंदर नव युवती का रूप धारण करके विराजमान है। बहुत सी माताएं बहनें विराजमान है। पास में 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। नारद जी उधर से निकल रहे थे। नारद जी, बोलो नारद भगवान की जय हो। नारदो देव दर्शन। नारद जी का दर्शन कैसा है? जिसने नारद जी का दर्शन कर लिया समझ लेना भगवान का दर्शन होने वाला है। बोलिए नारद भगवान की जय हो। और आजकल ये नारद जी की भूमिका अधिकतर ब्राह्मण लोग, पंडित लोग निभाते हैं। किसी की शादी करवाना, किसी का, यानी जो नारद जी का काम था वो इन ब्राह्मणों को सौंप दिया है। तो नारद जी का दर्शन हो गया यानी ब्राह्मण का दर्शन हो गया, तो समझ लेना कि अब ब्रह्म दूर नहीं है। नारद का दर्शन हो गया तो समझ लेना भगवान दूर नहीं है। नारद जी आए, नारद जी ने आके देखा यमुना के किनारे दृश्य, युवती रोती जा रही है, पास बैठी माताएं पंखा हिला रही हैं, और पड़ोस में 2 पुरुष वृद्ध अवस्था में पड़े हैं जर्जर। नारद जी ने सोचा ये पहले विचार हुआ, पूछो बात क्या है। फिर मन में आया कि यह माता बहनों का समाज है, हम पुरुष हैं, हमारा जाने का क्या मतलब। मुड़ के चल दिए, लेकिन फिर भी मन, और जैसे ही देखा भक्ति ने कि नारद जी ने विचार तो बनाया लेकिन मेरी तरफ से मोड़कर, मुख मोड़कर चले जा रहे हैं, तो कहने लगी भव भव साधो क्षणं तिष्ठ। हे साधु बाबा, एक क्षण भर के लिए मेरे पास ठहर जाइए, क्योंकि क्षण भर की संत संगति भगवान बना दे। भव भव साधो क्षणं तिष्ठ, एक क्षण के लिए ठहरिए। भक्ति ने प्रार्थना की, एक क्षण के लिए ठहरिए और मेरे संशय का, मेरी शंका का समाधान करिए। नारद जी लौट गए, बोले देवी तुम्हारी शंका क्या है बताओ। बोले मेरी सबसे बड़ी शंका यह है कि संसार की हालत देख रहे हो, मैं माता होने के बाद भी जवान हूं और ये मेरे पुत्र होने के बाद भी बूढ़े हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, मेरा नाम भक्ति है, मुझे भक्ति कहते हैं। नारद जी ने कहा तो ये तुम्हारे पुत्र हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ। बोले वृंदावन धाम में आते ही गुजरात में जर्जर अवस्था ने घेर लिया। गुजरात में जितने भूकंप आते हैं देखा आपने। भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, गुजरात में, महाराष्ट्र में भ्रमण करते हुए सबका पोषण करते कराते जब गुजरात में आई तो भक्ति को जर्जर अवस्था ने घेर लिया। घबरा करके वृंदावन में पहुंची। पुनः वृंदावनम वनम, वृंदावन में समझा यहाँ भगवान की लीला भूमि है, यहाँ आनंद प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ आते ही मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों बालक जैसे गुजरात में बूढ़े हुए थे वैसे ही बूढ़े के बूढ़े। महाराज कोई उपचार करो। तो नारद जी ने कहा चिंता न करो। सो मंत्रोच्चारण प्रारंभ कर दिया, वेद ध्वनि हुई, गीता पाठ हुआ। गीता पाठ मुहुर्मुहु बार बार गीता का पाठ सुनाया नारद जी ने, लेकिन फिर भी ज्ञान वैरागी को होश, थोड़ी जमाई ली, अंगड़ाई ली, लेकिन फिर से जैसे थे उसी तरह फिर गिर पड़े भूमि पर मूर्छित होकर। नारद जी ने कहा देवी अब तो ये मेरे काबू से बाहर, लेकिन चिंता न करो, मैं संत हूं और संत का स्वभाव कैसा होता है आप लोग जानते हैं। संत होने के नाते मैं ये संकल्प लेता हूं कि तुम्हारे इन दोनों पत्रों का दुख दूर करके ही लौटूंगा। और समाधान खोजने लगे। समाधान खोजने लगे तो आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। नारद जी तो घबरा गए, बोले अब तक का दुष्कर्म कर रहे हो।
आकाशवाणी ने बोल दिया कि सत्कर्म करो, और हमने अब तक जिंदगी में किया ही क्या है। इसका मतलब हमने जो कुछ भी किया वो सत्कर्म नहीं था। सत्कर्म की बड़ी सुंदर परिभाषा शास्त्रों में है। सत्कर्म क्या है, कैसा है, ये जानने के लिए नारद जी का मन तड़पने लगा। जगह जगह ढूंढते हैं, साधु संतों के पास जाने लगे। बोले साधु महात्माओं को बड़ा ज्ञान होता है, वो बता देंगे। साधुओं के पास पहुंचे तो वहां क्या हुआ महाराज मालूम है? बड़े सुंदर आश्रम में पहुंचे जहां भीड़ की कोई शुमार नहीं। बोले भैया ये हलचल कैसी हो रही है? आश्रम किन का है? बोले मौनी बाबा का। आश्रम मौनी बाबा का है, और हाय अल्लाह, मौनी बाबा के आश्रम में शांति होनी चाहिए, लेकिन वहां शांति नहीं है। नाम मौनी बाबा का आश्रम। आगे बढ़े, आश्रम में देखा तमाम भीड़, तमाम बच्चे, तमाम शिष्यों की भीड़। नारद जी ने पूछा भैया ये आश्रम किन का है? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज का। जय हो। महाराज ब्रह्मचारी हैं और बाल बच्चन की संवारना है कितने। बोले राधे राधे। आगे और बढ़े, बड़े सुंदर भव्य भवन का दर्शन हुआ। नारद जी ने पूछा भैया ये आश्रम? बोले त्यागी जी महाराज का है। जहाँ करोड़ों अरबों खरबों के खजाने पड़े वो आश्रम त्यागी जी महाराज का है। तो इस संसार की बड़ी विचित्र स्थिति देखी, नारद जी घबराने लगे। नारद जी ने कहा संतों का तो बेड़ा, जय हो। संतों की तो क्या कही जाए, इनका तो कहना कुछ है और लेना कुछ है। नाम है ब्रह्मचारी जी और भीड़ की शुमार नहीं। आश्रम में जनसंख्या की कमी नहीं है। नाम है त्यागी जी का आश्रम, लेकिन धन दौलत की कोई शुमार नहीं है। मौनी बाबा का आश्रम है, और देखो चेले आपस में झगड़ा कर रहे हैं, चेले ही लड़ रहे हैं, और कोई लड़े न लड़े, घर के ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो उनकी संतों की तो व्यवस्था देख ली। बोले अब चलें गृहस्थियों की तरफ जरा देख ले। सो नारद जी गृहस्थियों के पास जाने लगे। वहां भी बड़ी विचित्र बात देखी। घर में देवी जी का चलन चलता है। देवी जी जो कहती है वही अगर मान लो तो ठीक, और तुमने ना मानी सोई बस मामलो राधे राधे। देवी जी की मानो। और दूसरी बात, श्याल को विधायक, अगर घर में पति पत्नी में पत्नी की मानते हो, पत्नी की सलाह आपस में कोई विचार बनेगा तो किसे बुलाया जाएगा? साले साहब को। अगर कोई सलाह लेनी है उचित अनुचित की तो साले साहब को बुलाया जाएगा ससुराल से। क्यों? उनसे ज्यादा योग्य नहीं है कोई, वो ठीक सलाह देंगे। बोलो राधे राधे। नारद जी यहाँ भी भटक गए। नारद जी ने देखा कि ये भी उल्टा हो रहा है। परिवार में कहते हैं ना कि घर में आरो और ससुराल में, तो ये दोनों ही बड़ी हिफाजत से और सुरक्षित रखने की चीजें हैं। नारद जी ने कहा महाराज अब क्या होना चाहिए? बोले गृहस्थियों को भी छोड़ो, चलो बद्रीनाथ धाम की ओर चलते हैं। सो जैसे ही बद्रीनाथ धाम की ओर चलना प्रारंभ किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया सामने से चले आ रहे थे। दर्शन हुआ और श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हाथ उठाके नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
जपत है पाप होत सब। जैसे ही नारायण का स्मरण हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने दर्शन किया नारद जी का। बोले ओ ब्राह्मण, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, आपका मुंह लटका हुआ, आप किस दुख से दुखी? संसार वाले जब दुखी होते हैं तो साधु संतों के पास अपना दुख दूर करने के कारण पहुंचते हैं, लेकिन आप साधु हैं और वो भी ऐसे वैसे साधु नहीं हो, पहुंचे हुए। आपका मुंह लटका हुआ, इसका कारण नारद जी ने बताया। बोले इसका कारण एक ही है कि आकाशवाणी ने बताया सत्कर्म करो। अब तुम ही बता दो कि सत्कर्म क्या है। इसका मतलब अभी तक हम कोई सत्कर्म नहीं कर रहे थे। सनक सनंदन सनातन, ये तो पैदा ही सनक में भय। आगे आप कथा सुनेंगे, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को सनक चढ़ गई। सनक चढ़ी जो सनक पैदा हो गए, सनक सनंदन सनत कुमार। ब्रह्मा जी की सनक में पैदा हो और ऐसे पैदा हुआ कि जिंदगी भर सनक में ही रहे। ब्रह्मा जी ने कई बार कहा शादी कर लो, गृहस्थी का पालन कर लो, तो ये अपनी ऐसी सनक में थे। नहीं बाबा, हम तो अपनी। आजकल भी औलाद बड़ी सनक में रहती है। आजकल के बच्चे भी अधिकतर अपनी सनक में ही रहते, क्योंकि सनक सनंदन का पूरा प्रभाव हो। बताइए आपने जो आकाशवाणी के माध्यम से सुना है वो सत्कर्म और कुछ नहीं, वो सत्कर्म श्रीमद् भागवती वार्ता है। भागवत जी की कथा ही वो सत्कर्म है। इसे आप करो तो निश्चित ही ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि होगी। बोले कहाँ की जाए, कैसे की जाए? विधान बना हरिद्वार में गंगा मैया के तट पर इस पावन कथा का शुभारंभ हुआ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने इस कथा को कहा और नारद जी ने कथा को सुना। बड़ी विचित्र बात है, नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है, वरदान लगा हुआ है। तो 88,000 सौनक ऋषियों को यही कथा सूत जी सुना रहे नैमिषारण्य में। सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये बिल्कुल हमारी समझ में नहीं बात आ रही। क्यों? नारद जी एक क्षण यानी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, और वो आप कह रहे हो कि 7 दिन कथा सुनी बैठ के। बोले भगवान की कथा की महानता ही कुछ ऐसी है, कितना ही चंचल मन क्यों न हो और कथा में अगर पहुंच गया तो ये गारंटी कथा की है कि फिर उसका मन जब तक आरती नहीं हो जाएगी उससे पहले कहीं भटकेगा नहीं। नारद जी भी ऐसे ही बेचारे बंध गए बंधन में। कथा प्रारंभ हुई महाराज, और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई सुंदर व्यवस्था के साथ ध्रुव प्रहलाद आदि भक्तगण आने लगे। हरिद्वार में धूम मच गई, चारों तरफ ऋषि मुनि महात्मा दौड़ने लगे। भागवत की कथा होने जा रही है और वास्तव में भक्त वही है जो भगवान की कथाओं को लीलाओं को गान करता है। ये कथा कल आप लोग श्रवण करेंगे। कथा प्रारंभ हुई और जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की हर व्यथा, यही है कृष्ण कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है जीवन की हर व्यथा, यही है कृष्ण कथा, 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 यही है कृष्ण कथा। जिसे सुनने के बाद जीवन की व्यथा समाप्त हो जाए उसी का नाम है कृष्ण कथा, भागवत कथा। आज बड़ी सुंदर कथा जैसी प्रारंभ हुई, भक्ति ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर के ताता तैया करती हुई, ताता तैया करते हुए नाच नृत्य करते हुए आई और आकर के देखा बहुत भीड़।
इतनी भीड़ भक्ति को ज्ञान वैरागी के साथ बैठने के लिए जगह दिखाई नहीं दी, तो भक्ति ने प्रार्थना की, प्रभु मैं आ गई हूँ लेकिन मेरे बैठने के लिए कोई व्यवस्था आपने। तो कुछ गणमान्य लोग होते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था अलग से की जाती है। सनक संदन सनातन बड़े सुंदर भाव से प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देवी आपके बैठने की व्यवस्था बहुत सुंदर की गई है। कहाँ? बोले जितने भक्त कथा पंडाल में भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, इन सबके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ, बैठ जाओ। और जैसे ही भक्ति हृदय में विराजमान हुई, ज्ञान और वैराग्य रूपी जो पंख थे दोनों सुदृढ़ हो गए, स्वस्थ हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। ज्ञान वैराग्य दो चक्षु हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, ज्ञान विराग चक्षु उरगारी। ज्ञान, ये ज्ञान और वैराग्य जो है दो नेत्र हैं। अगर ये दोनों स्वस्थ हैं तो ठीक है, और एक में भी मोतियाबिंद आ गया तो एक साइड से ही दिखेगा, ध्यान कर लेना। तो जो अपनी दृष्टि को पावन पवित्र रखना चाहते हैं, गोविंद का गुणगान करें। और साथ में एक विशेष बात मैं आपको बताऊंगा, जैसे ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हुए, नारद जी का भी मन प्रसन्न हो गया और सबको विश्वास हो गया कि भागवत कथा महान है, इससे संसार में और कुछ महान नहीं है। ये कल्प वृक्ष है। साथ ही भगवान की पावन गाथा में ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूत जी से नैमिषारण्य में कि महाराज भक्ति तो भक्ति है, ज्ञान वैराग्य भी ज्ञान है, वैराग्य है, ज्ञान को क्या जगाना किसी को पड़ेगा? वैराग्य कोई किसी के कहने से होता है क्या? भक्ति किसी के कहने से हृदय में आती है क्या? वो तो भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। ऐसा कोई चमत्कार हुआ हो जो ज्ञान वैराग्य भक्ति को जानता ही ना हो, ऐसे किसी का कल्याण हुआ हो तो बताइए। तब कृपा करके सूत जी ने कहा कि भद्रशिला नदी के किनारे पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। सब कुछ संपन्न थे, कोई कमी नहीं थी, लेकिन जितने सज्जन थे उतनी ही ब्राह्मणी कर्कशा थी। नाम था धुंधली। अब नाम से ही अंदाज लगा लो, जैसा नाम वैसा काम। पंडित जी महाराज का नाम था आत्मदेव, आत्मा को जानने वाला, वसुदेव कुटुंबकम, सबको प्रेम करने वाला। लेकिन पंडितानी धुंधली। जय। घर में कोई संतान नहीं। एक दिन बेचारे पंडित जी किसी का हवन हवन करने जा रहे थे, रास्ते से झाड़ू लगाने वाली हो अपना रास्ते में आ रही थी। जैसे ही पंडित जी को देखा, छबरिया फेंक दी, झाड़ू फेंक दिया और उल्टा मुंह करके घूम के खड़ी हो गई। पंडित जी ने पूछा, क्या हुआ देवी? अरे राधे राधे, तुम तो इधर जा रही थी, मुझे देखकर आपको क्या हुआ? बोले महाराज बस आज शाम तक के लिए रिजर्वेशन हो गया, भोजन नहीं मिलने वाला, आज भोजन नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने सुना, क्यों? बोले आपका चेहरा जो देख लिया। आश्चर्य। आत्मदेव ने कहा, मेरा चेहरा देखने से तेरे को भोजन नहीं मिलेगा? ऐसा क्या? बोले महाराज बुरा न माने, आप निसंतान हैं, आपके पास कोई संतान नहीं है। और शास्त्र कहते हैं कि जिसके घर में संतान न हो उसका मुख देखना भी पाप होता है। इसलिए सतानंद की खोपड़ी ठनक गई। बोले अब हवन भवन गया कुएं में, अब किसी का हवन पाठ पूजा नहीं करना। हम पंडिताई करते करते पागल हुए जा रहे। हमें यही नहीं जान पाए कि घर में संतान नहीं है तो इसका मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं है। जय हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जब किसी को बात लगती है परीक्षित जी, तो भजन कुछ और तरह होता है और लगाई जाती है तो कुछ और तरह। जय हो। आज लगाई नहीं गई, लगी है, मन में लग गई। बोले अब जीवन में या तो पुत्र प्राप्त होना चाहिए और नहीं तो जीवन समाप्त होना चाहिए। जंगल में पहुंचे, भटकने लगे। भगवान बड़े दयालु हैं, एक सन्यासी का रूप धारण करके प्रकट हो गए। भारत में सन्यासियों की बड़ी विचित्र लीला रही है। हमारी भारत भूमि में कल कथा में आप लोग सुनेंगे, बड़ी विचित्र कथा।
हमारे यहाँ कोई बूढ़ा बड़ा महात्मा नहीं हुआ आज तक। शास्त्र में, किसी शास्त्र में ऐसी कोई कहानी नहीं है कि वो बुढ़ापे में जाकर के संत हुए, महात्मा हुए। जो भी हुए बचपन में हुए, जवानी में हुए, विवेकानंद की तरह हुए। तो जिधर दृष्टि डाल दी बेड़ा पार होता चला गया। और वास्तव में भैया बात भी ठीक है। और घर के बात ना पूछें और वो बेचारो दुखी है कि बाबा जी बन जावे है, तो वो भजन करेगा कि पेट के लाले परेंगे। भजन हो सकता है तो सिर्फ युवावस्था में हो सकता है, बुढ़ापे में फिर कभी भजन नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना। क्यों? अरे आयो बुढ़ापो जब जानी, और आयो बुढ़ापो जब जानी कि धोखा दे गई जवानी। बुढ़ापो जब जानी धोखा दे गई जवानी। आयो बुढ़ापो जब जानी धोखा दे गई जवानी। पहलो बुढ़ापा बालन पे आयो, पहलो बुढ़ापो बालन पे आयो। एक बाल सफेद है उठे, भगवान ने संदेश भेज दिया कि सावधान हो जा। लेकिन सावधान होने की जगह क्या किया मालूम? दौड़ा दौड़ा गया मेडिकल स्टोर पे, बोले बढ़िया वाली डाई दे दो काला करने वाला। पहलो बुढ़ापा बालन पे आयो, पहलो बुढ़ापो बालन पे आयो। बालन पे आयो कछु गालन पे आयो, बालन पे आयो कछु गालन पे आयो। दोनों ही बाल भी पहले जैसे नहीं रहे और गाल भी सिकुड़ने लगे। एक तब ताई की भई मेहरबानी, आयो बुढ़ापो जब जानी धोखा दे गई जवानी। जय हो। बुढ़ापा आखिन पे आयो, तू जो बुढ़ापो आँखन पे आयो। जितना 3-3 किलोमीटर तक दूर दिखता था वो पास भी दिखना मुश्किल हो गया। तब चश्मा की जरूरत पड़ती है ना, निकाल डॉक्टर के पास गए, बाबा ऐसा करो, कम दिखता है, दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है। तो डॉक्टर ने एक चश्मा बना के बढ़िया आपको दिया। तब चश्मा ने करी मेहरबानी, दिखने लग गया, खूब दूर तक दिखाई देना। तब चश्मा ने करी मेहरबानी, आयो बुढ़ापो जब जानी धोखा दे गई जवानी। आयो बुढ़ापो जब जानी धोखा दे गई जवानी। बिहारी लाल की। इस प्रकार से कई जगह से ऐसा है, पहला बालों पे, दूसरा गालों पे, तीसरा आंखों पे और चौथा घुटनों पे। घुटनों पे आया तो मालूम है चरर चरर होने लगी, अब तो राम ले इतना है, काम होतना है। तो ये बुढ़ापे की पहचान है। इसलिए ये सारे लक्षण न पैदा हो उससे पहले हमको समझ जाना चाहिए। आज भगवान ने सन्यासी का दर्शन किया, सतानंद चरणों में गिर पड़े, प्रभु कृपा कर दो। क्यों? मेरे घर में संतान नहीं, संतान दे दो।
बोले क्या करोगे संतान? बोले नाम चलेगा। बोले इतने लोग बैठे, किसी से पूछना किसी की संतान से नाम चला है? इतने लोग बैठे हैं, किसी से पूछ के देखो किसी की संतान से नाम चला है? महाराज सगर के 60,000 हुए, कपिल मुनि के कोप में जलकर भस्म हो गए। आज तक हमने ये तो सुना है और आपने भी सुना होगा कि पिता के मरने के बाद पुत्र तहसील में जाता है, लेखपाल के पास एक एप्लीकेशन लिखता है कि बाप मर गया, उनका नाम काट दो, मेरा नाम और तुम कहते हो कि नाम चलेगा। अरे नाम चलेगा नहीं बाबा, नाम कटेगा। फिर भी जिद पकड़ गया, बोले कुछ भी हो कटे चाहे चले। आप ऐसे ही मान लो कटे बेशक, लेकिन आप सन्यासी हो तो आप मेरे मन की एक बार इच्छा पूर्ण कर दीजिए। सन्यासी ने जान लिया कि ये मानेगा नहीं, इसे बेटे का भूत सवार है, और जिसे जो भूत सवार होता है वो वही जय कर मन जैसन रमो ते सन काम। आज झोली में से एक फल निकाल के दे दिया ब्राह्मण देव, अगर ऐसी इच्छा है तो अपनी धर्म पत्नी को ये फल खिला देना, इसको खाने से बड़ी सुंदर योग्य संतान की प्राप्ति होगी। कह भी दिया कि सुंदर संतान सुंदर भी होगी और विद्वान भी होगी। ब्राह्मण इधर से तो गया था, रो रो के मर मर के, चला ही नहीं जा रहा था, लेकिन फल मिल गया। आशा पूर्ण होने की जब उम्मीद होती है तो कदम कुछ अलग चलते हैं। जीवन में उम्मीद अगर जीवित होती है तो बात कुछ और होती है, और उम्मीद किसी की मर जाए तो फिर तो जिंदगी ही जीते जी मर जाती है। इसलिए उम्मीद पर कायम रहना चाहिए। दौड़ते हुए आए, दूर से ही चिल्लाने लगा, अरे सुनती हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। दौड़ के भागी, दीपावली आने वाली है, कोई बढ़िया सा हार वगैरह पंडित जी खरीद के लाए होंगे मेरे लिए। बोले क्या ले आए? निकाल के झोली में से फल दिया। अरे लो, ये भी कोई इसके लिए इतना हल्ला कर रहे थे, इसके लिए इतना हल्ला मचा रहे थे। मैं तो सोच रही थी कोई कीमती हार वगैरह लाए होंगे। बोले देवी, हार से भी कीमती है, इसे ग्रहण कर लो, आपके संतान हो जाएगी। धुंधलीन का संतान हो जाएगी। और मैं देखती हूँ मोहल्ले में जिनके संतानें हुई, उनका हालत खराब, नया जीवन होता है। आजकल तो ऐसी व्यवस्था है कि घर में तो प्रसव होता ही नहीं, नर्सिंग होम में जाओ, ऑपरेशन कराओ, तब संतान का मुंह देखो, और संतान भी निकले आवे उल्टी सीधी तो कुआ में जाए, ऐसी मुँह ना लेनी संतान। धुंधली ने फल को ले तो लिया, बोले ठीक है मैं खा लूंगी, आप जाओ जहाँ जा रहे हो। पंडित जी चले गए, सोचे खाऊं ना खाऊं। बोले खाऊंगी और चमत्कार हुआ फल में तो निश्चित गर्व होगा, क्योंकि सुनती रहती थी कि भगवान के साधुओं के चमत्कार ऐसे होते हैं, जो कार्य कभी न हो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। सोच रही थी, तब तक इसकी एक बहन थी पड़ोस के गांव में, आ गई। अक्षमात कहते हैं ना, तुलसी जैसे भवित पिता तैसी बने सहाय। आ गई, बोले देखा, अरे बड़ी उदास है। और बहन बहन जब दोनों मिलती हैं तो अकेली हो, बाकी बात अलग है। बाकी अगर एक बाप की 2 या 4 बेटियां हो और वो एक बार कहीं मिले किसी मौके में, फिर उनकी वार्ता हो तो बड़ा आनंद होता है। बड़े प्रेम से वार्तालाप करने लगी। बहन तो दुखी लग रही है, और आजकल ऐसे मित्र भी मिलते हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो नमस्ते राम राम करने के बाद पूछेंगे कि जो थके थके से लग रहे हो, जो कोई बात है? तुम बिल्कुल थके ना हो, लेकिन वो तुम्हें थके बताए कि तुम्हें थकाए पहुंचा है। परेशान ना हो, फिर भी कहेगो कैसे दुखी से कैसे लग रहे। धुंधली की बहन ने पूछा तो धुंधली ने पूरा समाचार बता दिया। बहन तुम्हारे बहनोई ये फल लाए, कहते से खा लो संतान हो जाएगी, और मुझे तो बहुत डर लगता है, खा के गर्भ रह गया, पेट बढ़ जाएगा, खाना पीना कम हो जाएगा, घर में किसी तरह चोर आ गए, भाग भी नहीं पाऊंगी, आग लग गई तो जान भी नहीं बचा पाऊंगी, पूरे गांव के तो लोग निकल के भाग जाएंगे, मैं घर में ही पड़ी पड़ी चल जाऊंगी, मर जाऊंगी, इसलिए मेरी हिम्मत काम नहीं करती। बहन ने कहा तो काय को पागल हुई है, क्यों खाती है? अरे ये फल का प्रभाव देखना है, तेरे द्वार पर गैया बंधी है, गैया को खिला दे, ये फल गैया को खिला दे। रही बात पुत्र की, तो मेरे उधर में गर्भ पल रहा है, मेरे पास धन नहीं है, बालक बहुत हैं, तो मालूम है बहन,
बालकन की कमी ना है, लेकिन खाए काऊ के लिए दाने ना है। इसलिए मैं इस बालक को तुझे जन्म लेते ही रातों रात पहुंचा दूंगी, किसी को खबर भी नहीं लगेगी। और तू जीजाजी से कहते कि मैंने फल खा लिया, और कल से ही कहते कि मेरे तो उधर में बालक आ गया। जैसी मंत्रणा हुई वैसा ही कार्य होने लगा। भगवत प्रेमियों, समय नजदीक आया, धुंधली की बहन के बालक पैदा हो गया। रातों रात ला करके धुंधली की बहन ने बालक को सौंप दिया, बदले में बहुत सा धन लेकर के वापस चली गई। धुंधली को समझ आ गई कि सुबह होते ही कहना कि बालक तो पैदा हुआ लेकिन स्तनों में दूध नहीं है, और मेरी बहन के भी बालक हुआ था, वो मर गया है महीने 2 महीने का, तो मेरे बालक का लालन पालन उसके दूध से हो जाएगा, उसे बुलवा लिया जाए। धुंधली ने सुबह ही पंडित जी आए, सो बेटा हो गया, मेरे को बेटा हो गया। पंडित जी सुना, बेटा शब्द जब कानों में गया तो महाराज खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव में एक पांव पर ब्राह्मण ने बगैर किसी नाई के खुद ही हल्ला मचा दिया, मेरे भी बेटा हो गया। अब देखना कि हमारा मुंह देखना पाप नहीं होगा। अब लोग हमारा मुंह देखने से भी ऐतराज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे घर में भी बेटा हो गया। बड़ा खुशी खुशी घूमने लगा। बुलवा लिया गया, बेटे का पालन करने के लिए धुंधली की बहन आ गई। बेटे का पालन होने लगा। इधर गाय के भी एक बालक ने जन्म लिया, क्योंकि फल का प्रभाव था। साधु का प्रसाद कभी निष्फल नहीं होता। गाय के भी सुंदर बालक ने जन्म लिया, पूरा शरीर मनुष्य का और कान गाय के। आत्मदेव बड़े खुश भये। पड़ोसी भी लोग कहने लगे, बोले अब तो पंडित जी के दिन बहुत अच्छे आए गए। अरे जब नाए हतो तो एक नाए हतो, अब तो गैया बछिया ब्याह उठी बालकन पे, अब तो गैया बछियन क्यों लड़का है उठे, अब तो पंडित जी के दिन ठीक आए गए। पंडित जी बड़े खुश। पंडित जी ने गाय के बालक का नाम रखा गौकर्ण, और सोचते हुए घर पहुंचे। धुंधली से कहा, देवी मेरा नाम आत्मदेव है और मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। बेचारे पूरी बात नहीं कह पाए, इतना ही कह पाए थे कि मेरा नाम है आत्मदेव। कहना चाहते थे कि इसका नाम रखूंगा परमात्मा देव, लेकिन तब तक तो धुंधली राशन पानी लेके बालक को पेट में मैंने रखा है। माँ जानती है बालक गर्भ में होता है तो कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। यानी दुख झेला हमने, परेशानी हुई हमको, और नाम आप रखेंगे? वाह भाई वाह। अरे जब कष्ट हमने झेला है तो नाम भी हम ही रखेंगे। आत्मदेव ने कहा, देवी अगर ऐसी बात है तो तुम रख लो, हमें कोई ऐतराज नहीं। धुंधली देवी बोली, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होना चाहिए धुंधकारी। जय हो। जैसी माँ धुंधली वैसा ही उसने नाम रख दिया बेटे का धुंधकारी। आप लोग जानते हो कि यथा नाम तथा गुण, जिसका जैसा नाम होता है वैसा काम भी। वैसे आजकल थोड़ा अलग हटके हो गया है। नाम है सागर सिंह और द्वार पे ना कुआं ना द्वार पे नाम सागर सिंह। नाम रख दो अमीर चंद बालकन पे अंडरवीर बने नाम अमीर चंद। तो आजकल समय थोड़ा बदल गया है, और ऐसा भी बदल गया है। पहले बच्चों के नाम राम, श्याम, राघव, कृष्ण, दाऊ भगवान से संबंधित रखे जाते थे, ताकि बालक को बुलाने में ही हमारा माला का जाप, हमारा भजन भी हो जाए। लेकिन आजकल क्या है, जो अंग्रेजों देखे ना, अंग्रेजों के कुत्तों के नाम होते हैं, वो कुत्ता पालते हैं, अंग्रेजों को बड़ा शौक होता है। आजकल तो हमारे यहाँ भी लोग पालने लगे, कोई बात नहीं। तो जो नाम उनके रखते हैं, टीटू, सीटू, डेंगू, मैगू, तो उस तरह का नाम बालकों का रख लेते हैं। अब यही मालूम नहीं पड़ता कि अपने बेटे को बुला रहा है कि पालतू पिल्ले को बुला रहा है। बोलो राधे राधे। धुंधकारी जैसा नाम था, धुंधकारी
आगे चल करके महामूर्ख खल गौकर्ण महाज्ञानी धुंधकारी महाखल। कितना बड़ा अंतर आया। दोनों ही विख्यात हुए, दोनों ही विख्यात हुए, लेकिन एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। जय नाम दोनों ने कमाया, एक तो विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात। जानते हैं, नाम दोनों ने कमाया। तो विख्यात होना अच्छा है कि कुख्यात होना? जब आतंक देखा, आत्मदेव ने घबरा के गोकर्ण के पास बोले, बेटा क्या करूं, अब मेरी जिंदगी तो, अगर ऐसा मैं जानता तो सन्यासी ने बहुत समझाया था, क्या करोगे बेटा लेके, मान जाओ भजन करो भगवान का, लेकिन मैं साधु की बात नहीं माना और आज वो मेरे सामने प्रत्यक्ष, क्योंकि धुंधकारी तो धुंधकारी है, पिताजी किसी काम को मना करते तो जिद करके कराता। तुम क्या जानते हो साहब, तुम तो बूढ़े हो गए साहब। और आजकल भी ऐसा ही होता है, ज्यादातर धुंधकारी के भाई बंधु ज्यादा है, बोले तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी अकल बूढ़ी हो गई, शांत हो जाओ, तुम क्या जानते हो, मॉडर्न जमाना है, हमें कर रहे हैं, करने दो। बेचारे चुप रहना पड़ता है, क्योंकि चुप है तो खैर है, नहीं तो खैर भी नहीं है। लेकिन एक ध्यान रखो कि अभी जितना हम अपने बुजुर्गों को चुप करने में सक्षम नहीं है, उससे ज्यादा हमें चुप करने के लिए हमारी संतान सक्षम होती चली जा रही है। जितना हम अपने पूर्वजों को चुप करने में समर्थ नहीं है, उससे ज्यादा हमें चुप करने के लिए हमारी संतान समर्थ होती जा रही है। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। धुंधकारी ने जब उल्टे सीधे कार्य करना प्रारंभ कर दिया तो आत्मदेव ने दुखी होकर मरने का विचार बना लिया। आदमी कब मरता है मालूम है? कब मरता है व्यक्ति? भाई समय से मरता है तो भी डर लगता है, फिर जबरदस्ती कोई मरना चाहेगा क्या, बताओ? चाहेगा कोई? कोई नहीं चाहेगा। जो थोड़ा भी जानता है कि ये मानव देह देवताओं को भी दुर्लभ है, तो वो तो मरने की, सोचने की तो बात छोड़िए, यानी सपने में भी। बोलो राधे 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 राधे। आज महाराज धुंधकारी के कारण आत्मदेव दुखी होकर गोकर्ण के पास आए। गोकर्ण से कहा, बेटा क्या करूं, तुम ही कुछ बताओ, तुम तो ज्ञानी हो। तो ज्ञानियों का तो एक ही मार्ग होता है, ध्यान रखना, ज्ञानियों का तो एक ही मार्ग होता है। धुंधकारी ने कहा कि वन में जाओ, छोड़ो दुनिया की मोह माया और हरि से ध्यान लगाओ, और ये हरि से ध्यान लगाओ बाबरे, हरि से ध्यान लगाओ, बाबरे हरि से ध्यान लगाओ। अरे जामाया के चक्कर में, जामाया के चक्कर में, अरे जामाया के चक्कर में तेरा जीवन बीत होगा। बाबरे हरि से हेतु लगा, बाबरे हरि से हेतु लगा, चक्कर में तेरा जामाया के चक्कर में तेरा जीवन बीत होगा। हरि से हेतु लगा, हरि से हेतु लगा। कौड़ी माया जोड़ी, देखा है आप लोगों? कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, देख देख हर साए खजानो, देख देख हर साए। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, देख देख हर साए खजानो, देख देख हर साए। अरे अंत समय कछु काम न आवे, अंत समय कछु काम न आवे, अंत समय कछु काम न आवे, पढ़ो यही रह जाए। बाबरे हरि सो हेतु लगा, बाबरे हरि से हेतु लगा। जामाया के चक्कर में तेरा, जामाया के चक्कर में तेरा जीवन बीत हो जाए। बाबरे हरि से हेतु लगा, बाबरे हरि से हेतु लगा।
बड़ा विचित्र दर्शन है। हर व्यक्ति के सामने यही समस्या है। कौड़ी कौड़ी जोड़ करके हम लोग इकट्ठा करते हैं। आपने देखा है शहद मारने वाला बहेलिया, मधुमक्खी एक एक कण करके छत्ता सजाती है, लेकिन बेचारी का छत्ता कब टूट जाए उसे कोई पता नहीं। और सोचती तो यह है कि ये मेरा है, लेकिन वो उसमें से एक कण भी चाख भी नहीं सकती। पुष्टि बनाने के लिए होता है देसी शहद, जो लोग शहद खाते हैं स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, लेकिन जो शहद इकट्ठा करती है वो चख भी नहीं सकती। कैसी विडंबना है। कौड़ी कौड़ी करके आपने इकट्ठा किया, लेकिन आपके वो काम आने वाला। पहुंच गए, जंगल में पहुंचे, आत्मदेव भगवान का भजन करते करते परमात्मा को प्यारे हो गए। गोविंदाय नमो नमः। अब रह गई घर पे धुंधली। पिताजी चले गए, धुंधकारी ने मारना तोड़ना शुरू किया। अरे अभागिनी, इतने दिन से पंडिताई करता था मेरा बाप, कितना धन कमाया होगा उसने, वो धन मुझे दे। अब राजी से ना है लठ से, राजी से ना है लठ से। दुखी हो गई, और दुखी हो गई तो किससे कहे। क्यों गोकर्ण जी से विचार नहीं बनते? क्योंकि बुरे लोगों में एक अच्छी बात होती है, बुरे लोगों में एक अच्छी बात भी होती है कि वो अच्छे लोगों से घृणा करते हैं। बुरे लोगों में एक अच्छी बात होती है कि वो अच्छे लोगों से घृणा करते हैं, क्योंकि उनसे अगर प्रेम करेंगे तो बुराई दूर हो जाएगी। धुंधली ने विचार किया क्या करूं। रात्रि के समय, अंधेरी रात्रि थी, घर से निकल पड़ी, मार्ग में दिखाई नहीं दिया, अंधकूप में जाकर के गिर पड़ी। गोविंदाय नमो नमः। जब माताजी का देहावसान हो गया तो गोकर्ण जी भी नगर छोड़ करके भजन करने के लिए चले गए। गोकर्ण जी के जाने के बाद धुंधकारी निर्धुंध हो गया। थोड़ा घना कोई अंकुश था, कोई मर्यादा थी, वो भी समाप्त हो गई। स्वच्छंद घूमने लगा। और शास्त्र में, भागवत में लिखा है कि 5-5 वेश्याओं को इन्होंने, धुंधकारी ने अपनी सेविका बनाकर रखा। सेविका, 5-5 वेश्याओं को सेविका बना करके इसने। अब सेविकाएं ठीक ठाक हों तो बात बने, लेकिन ये है वेश्या। वेश्याओं का दूसरा अर्थ है विषय। वेश्या मीन्स विषय। 5-5 विषय। अब शास्त्री ढोलक बाजा बजा रहे हैं, चिमटा बज रहा है, खूब बैठ आनंद हो रहा है। और वो क्या कह रहे हैं मालूम है? 5 वेश्याएं, धुंधकारी मार डालो। 5 वेश्याएं ने नहीं मारा धुंधकारी को, विचार करो। तो फिर किसने मारा? कथा तो यही कह रही है कि 5 वेश्याओं ने, उन्हीं के कारण धुंधकारी की मृत्यु हुई। 5 विषय ही 5 वेश्याएं हैं, रस रूप गंध स्पर्श और शब्द। जय। एक एक जीव में एक एक विषय होता है तो भी उसकी मृत्यु निश्चित है। आपने देखा होगा मछली को रसना का विषय होता है, जीव का विषय होता है, रस का विषय होता है। मछुआरा कांटे में थोड़ा आटा लगा करके जल में फेंक देता है और वो मछली एक मोहवश रस के कारण उसको ग्रहण करती है। उसे ये नहीं मालूम कि मैं इसको लेते ही फंस जाऊंगी, लेकिन फंस जाती है। और जिस प्रकार से फंसने के कारण उसकी मृत्यु निश्चित है, ऐसे ही हिरण को ज्ञान होता है शब्द का। पहेलिये ने सुंदर मृदंग बजाना प्रारंभ किया। हिरण किसी भी वृक्ष की आड़ में नेत्र बंद करके झूमने लगा, आनंद लेने लगा। ऐसा आजकल कथाओं में भी लोग नेत्र बंद करके कथा श्रवण करते, झूमते। पहेलिया ने मारा बाण हिरण की। गोविंदाय नमो नमः। अल कहते हैं भौरे को, भौरे को ज्ञान होता है काहे का? गंध का। नाक के द्वारा जो गंध हम लोग लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा महान हमारा गुरु क्या है? भौरा। इससे ज्यादा सुगंध लेने में हम लोग कोई सक्षम नहीं। शाम के समय गुलाब कमल का पुष्प बंद होने जा रहा है सरोवर में, भौरा सुगंध ले रहा है, आनंद ले रहा है। सूर्यास्त होते ही, कमल का नियम है कि सूर्यास्त होगा तो कमल अपने आप
बंद हो जाएगा। कमल बंद हो गया, भंवरा उसी में फंस गया। रात्रि में झूमता हुआ गजराज आया, जल में किलोल करते हुए कमल के पुष्पों को तोड़ना और चबाना प्रारंभ कर दिया। भंवरा अंदर बैठा था, गज ने तोड़ा, सूंड में लपेटा, मुंह में ले गया। और जैसे ही अंदर वाले कहते ना, दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग होते, दिखाने के अलग होते और खाने के, पहुंचा गोविंदाय नमो नमः। यानी एक एक विषय के कारण जीव की मृत्यु निश्चित है। तो फिर इस मानव शरीर में 5 विषय, 5 विषयों का ज्ञान, 5 विषयों को भोग करने की ललक, इच्छा प्रबल, तो कैसे क्या हो सकता है? केवल एक ही साधन है कि जो भगवान की शरण में आ जाए तो उसका इन वैश्याओं से छुटकारा हो जाए। धुंधकारी को मार डाला, जलते हुए अंगारे ठूस दिए मुंह में, रस्सी से कस लिया। अब क्या करे, छटपटा के मर गया। और जो छटपटा के बिना इच्छा के मरते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? अकाल मृत्यु। भूत बनते, प्रेत बनते, महाप्रेत बन गया। महाप्रेत बन गया हो तो भैया प्रेत को शरीर तो होता नहीं है, खाने से दुखी, पीने से दुखी, सब तरह दुखी दुखी। गोकर्ण जी गया में तीर्थ यात्रा पर थे, उन्होंने सुना कि पिताजी मर गए, उनका भी मैंने श्राद्ध कर दिया, माताजी का भी श्राद्ध कर दिया, लेकिन अभी अभी सुना कि धुंधकारी भी शरीर पूर्ण कर गया, तो उसके लिए भी श्राद्ध किया। और कैसी सुंदर बात, श्राद्ध करके नगर में आए तो जहाँ इनका पुराना मकान था वहीं झाड़ पहुँच करके, क्योंकि मैं किसी के द्वार पर जाऊं लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना, कहने वाले तो कहते हैं। गोकर्ण जी ने वहीं साफ सुथरा करके अपना स्थान बना लिया। और जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो धुंधकारी कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी भेड़ा, कभी बकरी, अनेक रूप धारण करके चीख पुकार करता हुआ गोकर्ण जी को डराने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, भैया अरे आप कौन हो, ऐसा क्यों करते हो? गायत्री मंत्र में वो सामर्थ्य है, आप लोग पढ़ते हैं? आप लोग पढ़ते हो तो बड़ी सुंदर बात है, और न पढ़ते हो तो गायत्री मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। गायत्री में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। जो लोग गायत्री का जाप करते हैं स्वस्थ रहते हैं, और भूत प्रेत कोई विघ्न बाधा उनके जीवन में, उनके घर में प्रवेश नहीं करते। अब पूरा गायत्री मंत्र याद न हो तो क्या करें? बोले गायत्री गए प्रति, जो काल को भी टाल दे उसका नाम है गायत्री। तो गायत्री ही अगर पूरा मंत्र ना आवे तो गायत्री 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 गायत्री। हाँ, बड़ी शुद्ध बात बता रहा हूँ। अगर पूरा मंत्र, क्यों लोग डरते हैं कि मंत्र तो याद है लेकिन शुद्ध उच्चारण करना हमसे नहीं आता है, और शुद्ध मंत्र न बोला जाए तो पाप होता है। मंत्र बोलना, यदि अशुद्ध मंत्र का उच्चारण हो रहा है तो जो फल मिलना चाहिए अच्छा, बदले में मिल जाएगा, उल्टा हो जाता है। गायत्री का जाप किया तो प्रेत आत्मा को बोलने की शक्ति आ गई। प्रेत आत्मा बोलने लगी कि धुंधकारी तनामन, हे भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बोले तुम धुंधकारी, तुम्हारी हालत कैसे हो गई? बोले अपने कर्मों से, निज कर्मों से ही मेरा यह हाल हुआ है। क्योंकि जब ठोकर लग जाती है तब समझ पाता है व्यक्ति। धुंधकारी प्रार्थना करता है, मेरा कल्याण करो। गोकर्ण जी ने विचार किया, भैया मैं आपके कल्याण के लिए सुबह होते ही व्यवस्था करूंगा, और इस समय मुझे भी विश्राम करने दो, आप भी विश्राम करो। तो धुंधकारी प्रेत को शांति मिली थोड़ा। गोकर्ण जी ने विश्राम किया। सवेरा होते ही सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करी। प्रत्येक प्राणी को सुबह उठते ही सूर्य नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आज मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे सुख मिले। लेकिन कोई पूछता नहीं है सूर्य नारायण से, जगते ही अपना करने लग जाते हैं। यही दुख का कारण है। करो बेशक अपने मन की, लेकिन पूछ तो लो। वो हमारे पिता के पिता के पिता के पिता का भी, बाप के बाप के बाप के बाप का भी बाप,
और याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद होने में भी देर नहीं लगती। आज गौकर्ण जी को भगवान सूर्य नारायण ने उपदेश किया कि भागवतम प्रवक्तात कल्याणम भव, कल्याण चाहते हो तो भागवत का प्रवचन करो, भागवत की कथा धुंधकारी को सुनाओ। बोले कैसे सुनेगा, शरीर तो है ही नहीं। बोले बांस होता है पोला, 7 गांठ का बांस लेके गाड़ लो, मंच बना के उसकी आत्मा का आवाहन करो और उसे कहो कि भैया आओ तुम इसमें बैठ करके कथा श्रवण करो। तो प्रेत आत्माओं के लिए आज भी जो व्यास लोग भागवत कहते हैं वो घर के प्रेतों को मुक्ति देने के लिए बांस का गढ़वाते विधान रखते हैं। आज यहाँ धुंधकारी की आत्मा उसमें बैठ गई। जैसे ही पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, कथा चल रही थी, बड़े आनंद से कीर्तन हो रहा था। और गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपाल हरे गोविंद हरे प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे कीर्तन चल रहा था और कीर्तन में जैसे ही कीर्तन में आनंद ले रहे थे वक्ता लोग, सभी श्रोता आनंद मग्न हो रहे थे। बड़े जोर की आवाज हुई, एकदम से चटाका भी था। बांस का गांठ छटकी, इतनी भयानक आवाज हुई, लोग डर गए। ये आवाज कहां से आई, कैसे आई? गौकर्ण जी ने कहा चिंता न करो, शांति रखो, ये गांठ बांस की चटकी है। पहले दिन की कथा से इसकी एक ग्रंथि का भेदन हो गया और 7 दिन का ही सप्ताह पारायण क्यों रखा है ये भी बताऊंगा, क्योंकि आज कथा विलंब से तो प्रारंभ हुई और समय 4 बजे का, लेकिन 5:30 बजने जा रहे हैं। तो भक्त कहेंगे कि पहले ही दिन पंडित जी ने तो एक्सप्रेस में बैठा ले, मुझे कहूँ पानी पत्ता पिए ना दे रहे, तो कल थोड़ी और समस्या हमारे लिए पैदा होगी। तासे आज की कथा को यही विराम करेंगे। एक एक करके 7 दिन की कथा में 7 गांठों का भेदन हो गया और इस शरीर में भी 7 ग्रंथियां हैं। एक एक करके 7 दिन में 7 गांठें खुल जाए। ब्रह्मरंध्र का जो दरवाजा है, जिसे 11वां द्वार कहते हैं, हमने गीत सुनाया था, 10 दरवाजे वाली काया कुटिया निराली। 10 दरवाजे वाली है, लेकिन 10 से बाहर एक दरवाजा और भी है, जो जब 7 ग्रंथियों का भेदन होता है तब वो द्वार मालूम होता है। बड़े आनंद के साथ सभी भक्तों ने कथा को श्रवण किया और देखते देखते विमान पीतांबर धारण किए हुए भगवान के पार्षद प्रकट भये, विमान लेकर के आए। धुंधकारी जो प्रेत था, महापापी, उसकी जीवात्मा के लिए विमान आया। बोलो भागवत भगवान की जय। विमान में बैठने लगा, बैठकर स्वर्ग को जाने लगा। भक्तों ने, श्रोताओं ने गौकर्ण जी से प्रश्न कर दिया, महाराज आपका भाई था इसलिए प्रेत होने के बाद भी ये स्वर्ग चला गया और हम लोग यहाँ के नहीं रह गए? आए थे हर भजन को अटल लगे कपास। अरे हमारे लिए भी कोई विमान विमान आ जाता तो समझे होते। गौकर्ण जी ने कहा बात तो ठीक है। बोले चलो चिंता न करो, फिर से कथा करेंगे और हम इसका कारण भी पूछेंगे। गौकर्ण जी ने कारण पूछा। बोले ये कारण क्या हुआ? प्रेत मोक्ष को प्राप्त हुआ और बाकी जिंदे जो जीवित व्यक्ति ने कथा सुनी उनका उद्धार नहीं हुआ। आश्चर्य की बात तो है।
बोले प्रेत था इसलिए उसका मन इधर उधर से भटकना समाप्त हो चुका था और बांस की ग्रंथि में एक मग्न होकर के एकाग्रचित्त होकर के उसने कथा को श्रवण किया। और बाकी कथा सुन रहे थे लेकिन बार बार कोई गढ़ी देखता था, किसी को याद आता था भैंसिया दूध भी ना देगी, पंडित जी जल्दी आरती करवाएं तो ठीक रहे। इसलिए कथा तो सुनी लेकिन मन लगा करके सबने कथा को श्रवण नहीं किया। लेकिन अब की बार जब कथा होगी तो सब मन लगा कर कथा श्रवण करेंगे और सभी स्वर्ग के अधिकारी। वैसे होता तो ऐसा है, किसी की भी मृत्यु हो जाए, कोई पुण्यात्मा मरे या पापात्मा, सबके नाम के सामने क्या जुड़ता है? स्वर्गीय। कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके नाम से क्या जोड़ दिया जाता है? स्वर्गीय फलाने सिंह जी। किसी के नाम के सामने नरकीय फलाने सिंह जी देखा है क्या? हा? किसी से पूछो तो यही कहेगा स्वर्गवासी हो गए, चाहे वो कितना ही पापी रहा हो। नहीं, ये थोड़ी कहोगे कि वो नरकवासी हो गए। क्यों भाई? कितना ही पापी मरे तो भी स्वर्गवासी और पुण्यात्मा मरे तो स्वर्गवासी है। बोलो गोविंद भगवान की जय। एक छोटा सा कीर्तन करते हुए आरती का थाल तैयार करा दें। कल बड़ी सुंदर कथाएं आप लोग श्रवण करेंगे। ये हम लोग तो साधारण हैं, इस कथा को सुनने का हमें अवसर मिल रहा है, लेकिन ये कथा सुनने के लिए महाराज चक्रवर्ती राजा परीक्षित पांडवंशीय पूरा चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी इस कथा की छत्र छाया में पहुंचे। वो कथा कल आप लोग श्रवण करेंगे। बड़ी आनंदमयी कथा। सभी भक्त कीर्तन गाते हुए खड़े हो जाए। और मन सीताराम लट रे और सब संकट जाएंगे।